उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर लगता है दादरी। दादरी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया की साल 1999 में मेरठ के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम होता है आरिफ, उससे शादी हो जाती है। अभी शादी को 10 दिन ही हुए थे। दरअसल आरिफ जो होता है वो फौजी जवान होता है और यह 1999 की बात है। यह तब की बात है जब कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जितने भी फौजी जवान होते हैं सभी फौजियों को यह बुलावा आता है कि सब के सब अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। आरिफ की अभी गुड़िया से शादी को 10 दिन हुए थे। उसको जब बुलावा आता है तो वह वहां पर चला जाता है, लेकिन वह वहां पर जाता जरूर है लेकिन वापस लौट कर नहीं आता। अब आरिफ के घर वालों, माता पिता, परिवार के बाकी सदस्य परेशान हो जाते हैं। खासकर नई नवेली दुल्हन गुड़िया के शादी के 10 दिन ही हुए थे। शादी के 10 दिन तो दोनों पति पत्नी के रूप में थे, लेकिन इसी बीच जब आरिफ का कहीं अता पता नहीं लगता तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। न तो उसका कोई संदेश आता है, न तो उसकी कोई डेड बॉडी आती है। अब परिवार वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि धीरे धीरे वह जा करके जो फौजी का कैंपेन होता है, जो फौजी की जहाँ फौजी जवान सब रहते हैं वहाँ पर जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि सर, हमारा लड़का जो आरिफ है फौजी का जवान है, वह कारगिल युद्ध में गया था लेकिन वह वापस नहीं आया। दोस्तों, काफ़ी खोजबीन की जाती है लेकिन भारत सरकार का जो रूल होता है वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वह फौजी जवान कहीं फिसल करके या कहीं और तरीके से फंस गया हो। अगर हम लोग ज़्यादा पैरवी करने लगेंगे तो वह और भी बुरे हो सकता है। इस करके भारत का जो रूल होता है उस रूल के अंतर्गत भारत सरकार काम कर रही थी। इस तरीके से जो पत्नी नई नवेली थी काफ़ी परेशान हो जाती है लेकिन अपने दिल को ढाढ़स बढ़ाते हुए रहने लगती है। घर वाले सोचते हैं कि आखिर हमारा लड़का अब रहा नहीं इस दुनिया में। धीरे धीरे माता पिता भी अपने आप को संभाल लेते हैं। तभी परिवार के जो मुखिया होते हैं आरिफ के माता पिता, उनका यह विचार आता है कि क्यों ना बहू की शादी किसी दूसरे लड़के से करा दी जाए। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है, क्योंकि हमारा जो लड़का था फौजी का जो जवान था वह भारत माता के लिए अपनी जान को निछावर कर चुका है। दोस्तों, हरियाणा का एक लड़का होता है जिसका नाम तौफीक होता है। घर वालों की मर्जी से उस लड़के से गुड़िया की शादी हो जाती है 2003 में। जब शादी हो जाती है दोनों पति पत्नी गुड़िया और तौफीक का जीवन सुखमय होता है। इसी बीच एक बेटा भी जन्म लेता है। जब बेटा जन्म लेता है तो लगभग 10 साल के बाद अचानक से आरिफ अपने घर पर दस्तक दे देता है। जैसे ही घर पर दस्तक देता है तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारा बेटा जो मर गया था वह वापस कैसे आ गया। जहाँ एक तरफ घर वाले खुशी का इजहार कर रहे थे तो आरिफ से जब पूछा जाता है कि आखिर बेटा तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तब वह बताता है कि मैं दरअसल पहाड़ पर जब लड़ाई लड़ रहा था तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया और वहाँ पर मुझे पाकिस्तान के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और भारत सरकार के द्वारा जो भी कानूनी कार्यवाही की गई उसके द्वारा मैं वापस अपने घर पर आया। जब आरिफ अपनी पत्नी गुड़िया के बारे में पूछता है तब पता चलता है कि बेटा हम लोगों ने तुम्हें मरा समझ करके उसकी हरियाणा के एक लड़के तौफीक से शादी कर दी है। अब वह उसी के घर रहती है। इतनी बात जब आरिफ सुनता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। तब वह तुरंत हरियाणा के लिए रवाना होता है और तौफीक से बात करता है कि भाई, ये जो तुम्हारी शादी हुई है यह गैर ढंग से हुई है, क्योंकि इससे पहले मेरा निकाह हो चुका था, मेरी शादी हो चुकी थी। वह कानूनी लड़ाई लड़ता है और अंततः गुड़िया को अपने पास वापस लाता है। लेकिन किसी गंभीर बीमारी के चलते 1 साल बाद गुड़िया की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी ऐसी ही कुछ एक है जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक पति के 2 पत्नियां आप सुने होंगे, लेकिन एक महिला के 2 पति को आप बहुत ही कम सुने होंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों,
आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की एक महिला होती हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और यूट्यूब चैनल चलाते हुए वह अपनी दिनचर्या उस पर डालते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि व्लॉग, जो व्लॉग होता है, लोग व्लॉग बनाते हैं और उस व्लॉग पर वह अपना वीडियो डालते हैं। दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 को एक वीडियो जो कि यूट्यूब पर डाला जाता है, जिसमें एक महिला यह बोलती है कि मेरे एक नहीं बल्कि 2 पति हैं। उस महिला का नाम होता है अनीता। दरअसल अनीता की जो शादी है वह संत कबीर नगर जिले के एक लड़का जिसका नाम होता है राम शरण निषाद से हो जाती है। जब दोनों अनीता और राम शरण छोटे छोटे थे, लगभग 10 साल की से 11 साल के आसपास रहे होंगे, तभी इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि नाबालिग के अवस्था में हो जाती है। उसके बाद जो राम शरण होता है, घर से काफ़ी गरीबी होती है, तो उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना कि मैं कहीं प्रदेश जा कर के अपना रोजी रोटी चलाऊं। दोस्तों, इसी बीच जब राम शरण निषाद रोजी रोटी के सिलसिले में चला जाता है तो वह काफ़ी दिनों तक घर वापस नहीं आता, यानी कि तकरीबन 5-6 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं लगता। अब जो राम शरण का छोटा भाई होता है रामवरण निषाद, वह पंजाब में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। तभी घर वालों को ऐसा लगता है कि उसका जो बेटा है राम शरण वह मर चुका है या कहीं लापता हो गया है, तो हम अपने बेटे को तो खो चुके हैं, लेकिन जो हमारी बेटे बहू है अनीता, हम उसको खोना नहीं चाहते। तब जब भी फसल कटती है तब वह राम वरण अपने घर पर आता है और फसल की मड़ाई करवाता है और धान की बुआई करवाता है। उसके बाद फिर वापस चला जाता है। घर वालों ने एक विचार बनाया, क्यों ना हम अपने छोटे बेटे की शादी अनीता से कर दें। दोस्तों, तभी जब वरण एक बार फिर घर वापस आता है तो माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम्हारी शादी अनीता से करा दें, क्योंकि हम बेटा खो चुके हैं और जो बहू है उसको खोना नहीं चाहते। तब रामवरण जो राम शरण का भाई होता है वह कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर वह मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इसी बीच अनीता और रामवरण की शादी हो जाती है, और रामवरण की शादी के बाद वो दोनों खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। लेकिन 10 सालों के बाद अचानक जो उसका पहला पति होता है राम शरण निषाद, वह दस्तक दे देता है। और दस्तक जैसे ही देता है तो घर वाले एक बार तो भौचक्के रह जाते हैं कि यह मरा हुआ हमारा बेटा कैसे वापस आ गया। दोस्तों, तभी घर वाले, जहां माता पिता अपने बेटे को पाकर खुश थे, तो कहीं ना कहीं एक बात की उन लोगों को टीस भी होने लगी कि हम लोग इसकी पत्नी की शादी अपने दूसरे बेटे से करा दिए हैं, अब हम लोग इसका क्या जवाब देंगे। लेकिन तभी गांव के कुछ मनिंद व्यक्ति बैठते हैं और माता पिता बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा, ऐसा है कि जब तुम चले गए तो हमें ऐसा लगा कि तुम मर गए हो, तुम्हारा कहीं अता पता नहीं है, तो हम तुम्हारे जो पत्नी है अनीता, उसकी शादी तुम्हारे भाई से करा दिए। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम्हारी शादी और तुम अपनी मर्जी से दूसरी लड़के से तुम्हारी शादी करा दें। तब वह कहता है कि नहीं, अगर अनीता वहाँ मेरे भाई के साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, 1-2 मंथ 3 मंथ बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पति पत्नी का प्रेम होता है वह खींच हिलाता है। तब अनीता कहती है, मुझे दोनों लोगों के साथ रहने में कोई गुरेज नहीं, मेरे साथ दोनों पति रह सकते हैं। यानी कि एक महिला के अब 2 पति हैं। जैसे ही 20 दिसंबर 2024 को यह वीडियो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वह महिला डालती है, तो तमाम पत्रकार, जर्नलिस्ट पहुंच जाते हैं उसके पास और पूछने लगते हैं कि क्या यह कहानी सच्ची है। लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि लोग व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। लेकिन जब वहां पर जाया गया तो पाया गया कि नहीं, यह पूरी तरीके से 100% घटना सत्य है। अनीता के अब एक नहीं बल्कि 2-2 पति हैं और दोनों बहुत ही खुशहाल हैं। दोस्तों, इस तरीके से एक महिला ने बहुत ही समझबूझ का परिचय देते हुए
अपने दोनों पतियों को लेकर के अपना जीवन यापन कर रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इन दोनों भाइयों से मिलके उसके 4 बच्चे हुए हैं, जिसमें कि 1 बेटी और 3 बेटा ने जन्म लिया, जो कि अब पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल डेली। दोस्तों, किसी भी महिला के 2 पति हो सकते हैं, यह पहली बार सुना गया है। जैसे कि हमने आपको पूर्व में गौतम बुद्ध नगर की कहानी सुनाई, ठीक उसी प्रकार से यह दूसरी घटना घटी। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, इस कहानी से आपको क्या समझ आया, क्या आपको सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।